में गर्मी तो दर्द का जो एहसास है गर्मी शरीर से निकलती है। कर रहा हूँ वहाँ तो बहुत सुविधा है, उसको प्रयोग में धीरे धीरे वहाँ तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको अपने को कनेक्ट करने में। तो वो जब कनेक्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि महाराज जी हम लोग कहीं भी रहेंगे, वो किसी चीज़ से हम लोग प्राण शरीर से जब संबंध पता चल जाता है ना, दर्द का लिंकेज उससे है, उसका विचार से भी है, वो कभी मोह बचा है, जो थोड़ा वो बचा है, तो कहीं से कहीं भी व्यक्ति जाता है, फिर कई जन्मों के जो संस्कार हैं उसमें प्रवेश हो जाता है। फिर उसकी जब भी आगे की जितनी यात्रा होगी ना, सब उसके पहचान में होगी, उसके अनजान में नहीं होगी। तो वो जो हम लोग कुछ क्षण अपनी यात्रा को देख नहीं पाते हैं, तो हाँ, उस यात्रा को भी हम देख पाएंगे। हाँ, देख पाओगे, साक्षात कर पाओगे, उस पर भरोसा पक्का होगा। कुछ समय बचा है, हमको लगता है इसे आप कैसे नहीं, वो हो जाएगा, मार्गदर्शन मिल रहा है, वो संस्कार जो होता है ना, वो कट जाएगा, उसका पर्दा फट जाएगा, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, समझ गए। प्रयास है मेरा। और उसके बाद देखोगे एक सन करके सारे जो है सारे दृश्य उभर करके आते हैं। या ये भी है कि इस जन्म में हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच जाओगे, क्यों नहीं पहुँचोगे। मैं प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें जन्म थोड़ी ना कोई बाधा है, बाधा नहीं, बस आदमी का जो उसका स्वतंत्र विचार होना चाहिए, उसमें वो भूख होनी चाहिए उस चीज़ की, और उसके लिए अपना प्रयास भी होना चाहिए, तब भी होना चाहिए, क्योंकि योग्यता तो आपको तब भी तो देगा। बिना उसके आप कैसे आप जाएंगे जब आप तब करेंगे ही नहीं तो कोई दे देगा, प्रभु की कृपा हो जाएगी। कृपा हो जाएगी। कृपा पात्रता से ना आती है, कृपा कुपात्र को थोड़ी मिल जाती है। पात्रता के लिए भी आपको तब करना ही पड़ेगा। विज्ञान में कोष तक पहुंचना, हम लोग के 5 कोष होते हैं, ठीक है। एक सबसे नीचे जो है अन्नमय कोष है, अन्नमय कोष के बाद जो है प्राणमय कोष है। तो अभी अन्न, ये जो शरीर या भौतिक शरीर जो है, ये सब अन्नमय कोष में आते हैं। इसके बाद प्राण शरीर में प्रवेश होगा, फिर मन शरीर में प्रवेश होगा, फिर उसके बाद जाकर विज्ञानमय कोष शरीर में जब व्यक्ति पहुंचेगा तब कृपा होगी परमात्मा की, मतलब उस तरह की कृपा। अन्यथा तो कृपा तो हो ही रही है सब पर, बिना कृपा कोई थोड़ी ना जीवित है, कृपा तो सब पर हो ही रही है। परंतु हम लोग जिस कृपा की बात कर रहे हैं, मतलब उस आध्यात्मिक कृपा की बात कर रहे हैं, जिससे हमें वो परम ज्ञान हासिल होता है और परम आनंद की अनुभूति, तो उस कृपा की बात कर रहे हैं। उसके लिए विज्ञान में कोष तक जाना पड़ेगा। विज्ञान में कोष का मतलब हो गया कि ये पूरा अस्तित्व जो है किस सिद्धांत के तहत चल रहा है। इन सब चीज़ के पीछे एक लॉ काम कर रहा है, जो अदृश्य आपको लग रहा है, लेकिन एक तुम देखोगे हर चीज़ के पीछे एक, हाँ, हर चीज़ के पीछे एक कुछ सूत्र है, कुछ कानून है जिसके पीछे चल रहा है। ये पेड़ उग रहे हैं, इतनी ही पत्तियाँ क्यों निकलती है, इतने ही फूल कब क्यों होते हैं, इतने ही बीज क्यों होते हैं, इतना ही ऐसा ही रंग क्यों होता है, ऐसे ही गंध क्यों होती है। इन सब के पीछे एक कुछ नियम है, इस अस्तित्व का नियम है, वह विज्ञान में कोष है। तो वो जितने मैथमेटिक्स के जो लोग हैं, वे उस मैथमेटिक्स भी जो है उसी विज्ञान में कोष की भाषा है, उसके जरिए ही सूत्र पता चलता है। उसी तरह से फिजिक्स का लॉ है, चाहे बायोलॉजी का लॉ है, केमिस्ट्री का लॉ है, जितने भी चीज़ का लॉ है, सोसाइटी का लॉ है, हमारे बिहेवियर का लॉ है। एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, हम कुत्ते से संबंध बनाते हैं, हमारी भाषा समझता है, भाषा के पीछे का विज्ञान है, रहस्य न है। भाषा कहाँ से उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है, उसको कौन प्रेरित करता है। तो इन सब के पीछे एक लॉ चल रहा है। उस लॉ की समझ हो जाती है विज्ञान में कोष आने पर, तब उसके लिए कोई भी चीज़ अदृश्य नहीं होती, कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम। जो वास्तव में संत होता है उसको जो है ना, वो भले गंवार क्यों ना हो, लेकिन उसको फिजिक्स का हर लॉ पता होता है। उस अर्थ में नहीं पता होता है जिस अर्थ में कि सामान लोग बनाते हैं, लेकिन वो जानता रहता है कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। वो ये बता देगा कि अगर कोई बताएगा कैसे ऐसे है कि ये सही है कि नहीं, तो बता देगा नहीं ये सही है या गलत है। तो उसको उसका हर चीज़ का लॉ पता होता है। जब विज्ञान में कुछ तक आपकी पहुंच हो जाएगी,
तब आनंदमय कोश की बात आती है, तब वहाँ पर भगवान कृपा होती है कि ये बच्चा यहाँ से चल के यहाँ आ गया है, अब मेरे पास हाँ अब आ गया है, तो चलो अब इसको, क्योंकि सब कुछ उसने समझ लिया था ना, अब कुछ समझने के लिए उसको रहा नहीं, तो अब तो सिर्फ आनंद भोगने के लिए रह गया। हाँ अब तो इसको कष्ट से हाँ, मतलब अब तो समझने के लिए कुछ रहा नहीं, कुछ पाने के भावना वावना जब जितना है सब कुछ देख लिया, समझ लिया ये, और अब क्या है, अब तो बस सिर्फ आनंद भोगना। तो इसलिए अंतिम जो कोश है आनंदमय कोश है, जहाँ पर किसी को कहा जाता है कि वो परम आनंद है, परम भोग है। तो वो परम भोग इन सब चीज़ों को जब जान लेता है तभी, आखिर इन सब चीज़ों को हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है ना। इन सभी चीज़ के पीछे देखोगे वास्तविक प्रेरणा जो है अच्छा लगना है। कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, क्यों रिसर्च कर रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है, क्यों, उसको अच्छा लग रहा है, वो सोच रहा है मैं सत्य को खोज रहा हूँ, देखता हूँ क्या है। लेकिन ये क्या है कि पीछे उसकी जो प्रेरणा है वो उसको अच्छा लगना है, वह जो अच्छा लगना है आनंदमय कोश का ही वह अंश है। लेकिन महाराज जी चीज़ें अब मुझे लगती है कि जो चीज़ें हम लोग ये प्रकृति की चीज़ें देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे विज्ञानमय के बाद जब आनंदमय की तरफ इंसान जाने लगता है तो विज्ञानमय भी छूटने लगता है। हाँ वो तो छूट ही जाएगा, छूटने लगता नहीं है, वो सब छूट ही जाता है एक तरह से, छूट जाता है एक तरह से। लेकिन छूट जाता है इस अर्थ में नहीं छूट जाता है कि वो जो है उसका मतलब बहुत नहीं, हाँ लगाव नहीं, हाँ मतलब खत्म नहीं हो जाता, हाँ लेकिन उसका लगाव लगाव उसके प्रति नहीं रह जाता है। हाँ और इसलिए नहीं रह जाता है लगाव के प्रति क्योंकि वो सब कुछ जान गया ना। अब उसका लगाव उधर रहता है। हमारा किसी चीज़ के प्रति अंतर लगाव कब होता है, जब हम नहीं जानते रहते हैं पूरा उसको। इतना याद रखना, कोई भी किसी चीज़ के प्रति लगाव तभी रखता है जब उसको पूरा उसका नॉलेज नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसको लगता है कि कुछ ना कुछ अभी बाकी है, हाँ कुछ ना कुछ तथ्य अभी बाकी है, कुछ छिपा हुआ, कुछ रहस्य इसमें है, उस रहस्य को खोजना है, जैसे भी है उस रहस्य को भोगना है, कुछ भी है। भोग नहीं लेगा हाँ तभी जब उसको कर लेगा तब वो अपने आप छूट जाता है, तब आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से क्रमशः हम लोग आगे बढ़ते विकसित होते जाते हैं। यही वास्तविक विकास है। ये विकास नहीं नाली बना दिए खड़ंजा बना दिए ये जो विकास है ना, इस विकास का मतलब अपना जो है अपना नॉलेज का विकास, अपने अनुभव का विकास। अब हमारा जी आप ये बता कि अब मेरा वही आनंद की तरफ ही ज़्यादा रुझान है खोजने। हाँ वो अपना, और सबसे बड़ी बात है ना कि उसको खोजने में जो है आप अगर आप खोजने के लिए तत्पर हो जाएंगे तो आपको कोई चीज़ बाधा नहीं है। सामान्य लोगों को बाधा इसलिए लगती है कि वे जो है कोई और चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे हम कैसे कैसे अधिक से अधिक रुपया इकट्ठा कर लें, कैसे वो इसके चक्कर में है तो वो खुद अपने भीतर जो है कभी रिसर्च नहीं कर पाते। वो अपने भीतर रिसर्च नहीं कर, तो उनको इतना इकट्ठा करने के बाद भी लगता है कि हम रीता ही रह गए, खाली ही रह गए, और अधूरापन लगता है और हताशा लगती है। बाद में जब उम्र ढल जाती है तो तब हताश हो जाता है, अरे यही सब करते रह गए, हाँ बेकार हो गया। फिर क्या करता है कि वो अपने बच्चों में, अपने नाती पोतों में, हाँ और इन सब में वो कुछ खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलना जुलना है। तो वही चीज़ है ना, जब आप पहले अपने में नहीं खोज पाए तो नाती पोतों में कहाँ खोज? वो बस वही देखता है कि ये कैसे बड़े हो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, चल रहे हैं, बस उसी में खुश होता रहता है। तो उसका जो विकास है वो उतना नहीं हो पाता है। महाराज एक चीज़ मैंने ये भी देखा हूँ कि जब आप इस सब चीज़ों से इतना आप वो हो जाते हैं उतना ही आप सहज होते चले जाते हैं। हाँ। आनंद की तरफ जब आप बढ़ते हैं, आपके रास्ते जब आनंद की तरफ खोज की तरफ जाता है तो आपका सहजता और आपका क्रोध और आपके अहंकार सब लगता है कि खत्म होने लगते हैं, तभी आप उधर जा पाते हैं। ऋषि बहुत बड़ा रिसर्चर होता है, इसके पीछे कारण यही होता है ना, अगर कोई वैज्ञानिक है ना तो सिर्फ फिजिक्स का वैज्ञानिक है, लेकिन जो ऋषि होता है ना वो फिजिक्स का भी, मैथमेटिक्स का भी, बायोलॉजी का भी, हर चीज़ का होता है, खगोल शास्त्र का भी, सब चीज़ का, क्योंकि वो हर चीज़ पर ही रिसर्च करता है ना, हर चीज़ पर, क्योंकि उसको पूरा अस्तित्व को समझना है, ये पूरा अस्तित्व कैसे काम कर रहा है तो नहीं तो बिना अस्तित्व को नहीं समझेंगे तो हम विज्ञान में कोष तक जाएंगे कैसे? विज्ञान में कोष तक जाने के लिए अस्तित्व को समझना है, तब नहीं, और उसको समझना है इस तरह से, खाली दिमाग से नहीं समझना बल्कि फील करना है उसको, हाँ उसको महसूस करना है, अनुभव प्राप्त करना है उससे।
ये और बंधा बनाया रटा रटाया उत्तर नहीं होता है। ये इसलिए धर्म और अध्यात्म में बहुत अंतर होता है। धर्म मतलब कि जो सीखा सिखाया है, किसी ने कह दिया उसको हमने मान लिए बस हम, और हम अपना काम वही कर रहे हैं और अब मान दिए हाँ ठीक कहे होंगे। अध्यात्म का मतलब कि प्रैक्टिकल हम करेंगे, उस पर हम शोध करेंगे और देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं और हमको कैसे फील होता है। अब किसी ने कह दिया कि गुड़ अच्छा है मीठा है तो उससे हमको फील नहीं ना हुआ, हम गुड़ खाएंगे तभी फील होगा। तो हमको इस पर टेस्ट बर्ड पर शोध करना है, गुड़ पर शोध करना है कि गुड़ क्या हर कंडीशन में मीठा होता है, लगेगा खाने पर कि नहीं लगेगा, ये भी तो है। अगर हम गुड़ मार खा लें उसके बाद गुड़ खाएं तो कुछ मीठा नहीं लगेगा। तो हाँ, तो इसीलिए हर चीज़ को परखना पड़ता है आदमी को, उसको रिसर्च करते करते शोध करते उसका दिमाग अब पुख्ता हो जाता है, वो प्रैक्टिकली पूरा फुलफिल रहता है। अब उसको जो है ना कोई बहका नहीं सकता, भटका नहीं सकता, अंधविश्वास में वो नहीं पड़ता है। धार्मिक आदमी अंधविश्वास में पड़ जाता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी अंधविश्वास में नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ मानता नहीं है खाली, बस वो पूरा प्रैक्टिकल करता है और स्वयं के भीतर करके देखता है एक एक चीज़, और उसको नए नए चीज़ का रसोद्घाटन होता है और उसका जो रोमांच है वो एक अलग रोमांच होता है ना, उसमें परिपक्वता एक अलग ढंग की आती है, उससे सहजता भी आती है। हाँ, उससे सहजता भी आएगी, स्वीकार्यता आती है, हर चीज़ का रहस्य और जान सकता है, लोगों को अच्छे ढंग से गाइड कर सकता है। लेकिन चूँकि अपने पर शोध करना थोड़ा कठिन काम है, आम लोग जो है समय नहीं निकालते हैं, बस उसमें ही लगे हैं। तो कम लोग हैं ऐसे जो स्वयं पर शोध कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करते हैं हल्का फुल्का, लेकिन इसके लिए जानते हो खुला मस्तिष्क भी चाहिए, बहुत जरूरी। शोध नहीं कर पाने पीछे एक दो कारण और भी हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे साधु लोग हैं जिनके पास बहुत टाइम है, लेकिन वे शोध नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिमाग खुला हुआ नहीं है। वो धार्मिक भावना उसके जकड़ जाने के कारण जो है ना, वो आध्यात्मिकता थोड़ी छिटक जाती है। हाँ, वो धार्मिक हो जाता है, वो सोचता है बस जो कह दिया गया बस इसी को करना है, इसी को करना है, इसी को करना। धर्म ने आपको संकेत दे दिया है कि आप इधर जाइए, आप उधर नहीं जाकर के वहीं अटके हुए हैं। तो वो ठीक नहीं। भारत में ऋषियों ने अध्यात्म पर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन यह है कि उनका महत्व सामान्य आदमी नहीं समझे। सामान्य आदमी उसका महत्व नहीं समझे कि उनके उस चीज़ को, हाँ, उस चीज़ को हम जीवन में कैसे उतार करके अपने जीवन को समृद्ध करें, विकसित करें, जीवन की दुश्वारियों को ख़त्म करें उसके ज़रिए, वो सामान्य आदमी नहीं समझे। सामान्य आदमी बस अपना वही धन में रहे, वो सोचा कि हम जो चाहते हैं बस इसी के लिए कोई उपाय बता सकते हो तो बताओ, रुपया कमाने के लिए कोई उपाय बता सकते हो तो बताओ, हाँ, और बच्चा पैदा करने के लिए कोई उपाय बता सकते हो बताओ। हाँ, वो अपने ही फ्रेमवर्क में उसको घसीट के लाना चाहता है, तो उतना ये जकड़न से बाहर नहीं रहता है, परिवार मोह माया उसके जकड़न में स्वयं के भीतर अनुसंधान करने की रीत हम लोग को डालनी पड़ेगी, उसकी नींव हम लोगों ने नहीं डाली ढंग से। जिन लोगों ने कहा बताया नहीं दिया गया। हाँ, असल में बहुत बड़ी बात यह है, यह सबसे बड़ी बात है। हम शिक्षा जो है ना वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग को पढ़ाया जाता स्कूलों में कि देखो ऐसे ऐसे इसको करोगे, ऐसे, जब पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, अभी की शिक्षा खाली इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड हो गया है, खाली सूचना दे रहे हैं, और वो भी कैसी सूचना, बस खाली कैसे पैसा कमाओगे, कैसे पैसा को मैनेज करोगे। हाँ, कोई बुखार होगा, कोई बीमारी हो गई, नहीं हो पाया। हम लोग यह सिखाते रहे लोगों को कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे डॉक्टर के पास जाओगे, यह नहीं सिखाया कि जब तुम बीमार पड़ोगे तुम खुद कैसे ठीक करोगे। अगर हम लोगों ने यह सिखाया होता कि देखो बीमार तुम पड़े हो ना, प्रॉब्लम तुम्हारे में है ना, तो तुम अपने ठीक करो ना, कितना ठीक कर सकते हो। हाँ, जब तुम्हारे से ठीक नहीं होगा, जिन लोगों ने उसमें स्पेशलिटी हासिल कर ली, स्वयं को ठीक कर दिया और कुछ और भी खोज लिया, ठीक है, उनके पास जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक बहुत उल्टी पट्टी पढ़ाने शुरू कर दी, स्वास्थ्य के लिए लोगों को कहने लगे कि जाओ डॉक्टर के पास जाओ,
बस ये हम लोग को डॉक्टर में भी क्या किए, उसको भी स्पेसिफाई कर दिए कि ये जो है ये होम्योपैथ का है, तो ये आयुर्वेद का है, तो ये एलोपैथ का है, तो ये फलना पैथ का ढिकना पैथ का है। महाराज जी, वो डॉक्टर भी जो हो गए ना, वो सेवा भाव का नहीं हो गया, पैसा भाव का हो गया ना, पैसा का। और वो डॉक्टर खुद भी नहीं जानता, अगर उसको खुद कोई परेशानी हो जाए खुद वो फील नहीं कर पाता है कि मैं कैसे ठीक करूँगा उसकी खुद की इम्यूनिटी खराब है वो अपनी इम्यूनिटी खुद ठीक नहीं कर पाता है। तो हम लोग के यहाँ हेल्थ जो है ना, उसको भी एक वेद माना गया था ना, स्वास्थ्य को भी एक वेद माना गया। और वो वेद कैसे हो सकता है, आप खुद पर रिसर्च करेंगे तभी ना। अगर हमारा पेट गुड़गुड़ा रहा है तो हम सोचेंगे ना भाई कैसे पेट गुड़गुड़ा रहा है, गैस बनी है, तो हम क्या करें कि ठीक हो जाए। हमें अपना भी तो कोई बुद्धि दिमाग लगाना है। ये सोच गया कि भाई मैं अकेला हूँ, मान लीजिए कि मैं पृथ्वी पर अकेला हूँ, ये एक बार सोच के बैठे कि मैं पृथ्वी पर अकेला हूँ, मेरे बस का नहीं है ये, तो अब हमको कुछ ना कुछ खोजना है। अब तक मैं नहीं जान रहा था, तो कुछ ना कुछ खोजेंगे, दिमाग मिला इसीलिए। तो कुछ शोध करके अपना ही जब हम प्रैक्टिकल कर लेंगे और उससे हम कुछ निकाल लेंगे ना, तो वो हमारे ज़िंदगी में बराबर काम आएगा और वो हमको ठीक कर देगा। तो जिन लोगों ने शोध किया है कि भाई किसी ने मिट्टी खाया, किसी ने बालू खाया, किसी ने पत्ते खाए, हाँ किसी ने कुछ और खाया, उससे पता लगाया कि इससे ये होता है, इसका ये इफेक्ट, कभी पानी ज़्यादा पी लिया, कभी पानी कम पी लिया, कभी धूप ज़्यादा ले लिया, कभी कम लिया, उससे उसको समझ में आने लगा ना कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल जो अनुभव करेंगे वो, और कि कुछ हुआ दौड़े दौड़े भागे गए डॉक्टर के पास, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप इन्फॉर्मेशन लीजिए ना, इतने लोगों के पीढ़ियों दर का इन्फॉर्मेशन है हम लोग के पास आज, तो उसको ले करके वो करना चाहिए। हालांकि आने वाला जो समय है, मैं जो देखता हूँ, आने वाला जो समय देखता हूँ मैं, उसमें मैं यह देखता हूँ कि आने वाले समय में जो कुछ लंबा समय लगेगा, अभी जो अगर मैं बोलूँगा तो बहुत हाइपोथेटिकल लगेगा, कोई कल्पना लगेगी, लेकिन आने वाले समय में जो है ना उमेश, मनुष्य का दिमाग इतना ही भर नहीं रह जाएगा। हाँ, सही सोच, इसके दिमाग में सब सूचनाएं भर दी जाएंगी, सब सूचनाएं भर दी जाएंगी और अनुभव भी भर दिए जाएंगे। तो मनुष्य की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मनुष्य ऐसा ही इतना ही अज्ञानी, ऐसा मूर्ख नहीं रहेगा आने वाले समय में। ये मतलब हम लोग के वैज्ञानिकों का कमाल है कि ऐसा वो कर पाएंगे, लेकिन अभी खैर दूरी है। सारी सूचनाएं भर दी जाएंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप खुद ही जान जाएंगे कि आपको कौन सी दवा लेनी है, कौन सा पत्ता खाना है कि कौन सी दवा लेनी है, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, कोई भी चीज़ हो, आपके पास सारी सूचना उपलब्ध होगी, आप कुछ कर सकेंगे। इतना हम लोग का माइंड में चिप्स, और इस तरह का एजुकेशन सिस्टम नहीं रहेगा, स्कूल में गए और पढ़ा दिए, सब सूचना सब एक बार चिप से एकदम जैसे रोबोट में डालते हैं ना, वैसे ही दिमाग में डाल दिया जाएगा हर एक व्यक्ति को। और खाली सूचना ही नहीं डाली जाएगी, सबके अनुभव भी डाले जाएंगे, और ज़्यादा समय जब गुजरेगा ना तो अनुभव भी डाल दिए जाएंगे। हम लोग के पास बहुत क्षमता है, हम लोग की क्षमता ये विकसित होगी और अनुभव भी डाल दिए जाएंगे और दूसरों की क्षमता भी डाल दी जाएगी। जैसे कुत्ते के सूंघने की क्षमता ज़्यादा है तो चलो उसको डाल दिया आदमी में, तो आदमी की भी सूंघने की क्षमता कुत्तों जैसी हो जाएगी, बहुत दूर से सूंघ लेगा। इस तरह से जितने भी जानवर हैं उनकी जो जो क्षमताएं हैं, हाँ, जो हमारे उपयोग के लिए हैं, उन सबको भी डाल दिया जाएगा। हाँ, हाँ, एक हम लोग जितना बायोलॉजिकल हैं इतना ही हम लोग आने वाले समय में धीरे धीरे जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब हो जाएंगे। वनस्पतियों पे आ ही रहा है कि ये इसकी प्रजाति ये छोटी सी, तो अब ये इतना बड़ा कर रहा है, तो ये इतना बड़ा कर रहा है। वनस्पतियों की भी प्रॉपर्टी हम लोग में डाली जा सकेगी, तो मनुष्य बहुत एडवांस हो जाएगा। वो तो मान लो कि हम लोग के रहने न रहने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह का वो विज़न आ रहा है मुझे,
कुछ तरह से ऐसा है कि मनुष्य में बहुत ज़्यादा क्षमता हो जाएगी हर तरह की। तो उस समय एक बहुत ही विचित्र, फिर ये मनुष्य नहीं रह जाएगा, उसको मनुष्य कहना भी ठीक नहीं होगा। जैसे भाई मनुष्य पहले, इसके पहले मनुष्य का पहले तो कुछ और आदि मानव था, आदि मानव से मनुष्य हुआ। तो उसी तरह से ये नहीं रह जाएगा। जब उतनी सूचनाएं दिमाग में भरेगी तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में भी कुछ ना कुछ तो विस्फोट होगा, दिमाग का भी एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा। ये दिमाग इसी तरह से नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसके अधिकतर हिस्से का, तो वो तो साधारण सा पड़ा हुआ है। 3-4% तो सामान्य लोग कहाँ कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कर पाते हैं। अगर अलग अलग आदमियों की ही कैटेगरी देखो तो एक व्यक्ति है बहुत अच्छा डांसर है, बहुत कम समाज में डांसर है, तो उसमें डांस की जो कला है उस कला को अगर सभी में डाल दिया जाए तो सारे लोग डांसर हो जाएंगे। कोई अच्छा बहुत अच्छा गाता है तो उसके गाने की क्वालिटी सब में डाली जा सकती है, कोई बहुत अच्छा बजाता है उसको डाली जा सकती है, तो हर क्वालिटी डाली जा सकती है। उससे आदमी का जो जीने का जो वो होगा, उसका लाइफ बहुत वो हो जाएगा, रिच हो जाएगा। सामान्य इस तरह से बोरिंग लाइफ नहीं होगी। अभी क्या है कि आदमी को 1-2 हुनर सीखता है, बस उसी में चुप है, बाकी के लिए उसको फिर जाना पड़ता है, टिकट दे करके देखना पड़ता है। खुद नहीं कर सकता, खुद बांसुरी नहीं बजा सकता, उस वक्त सब कुछ खुद कर सकेगा वो, उसके पास वो क्षमता आ जाएगी। तो हम लोग उस तरफ बढ़ रहा है। तो सारी चीजें है ही, क्षमता है ही। हाँ, जब आप विज्ञान की बात कर रहे हैं तो सारी क्षमता तो है ही, तभी आप आनंदमय उसकी हाँ तभी जाते हैं। अब उसका हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, यूज़ नहीं कर पाए। तक जाना महाराज जी, जब तक आप सारी क्षमताओं को देख नहीं लेंगे तब आप वहाँ तक जा ही नहीं पाए। यूज़ नहीं कर पाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि ये अधिकतर लोगों को जो फोर्स कर दिया जाता है ना जीने के लिए, अब जीने के लिए उसको पैसा कमाना है। अब उसका अधिकतर से अगर आप मनुष्य को देखो तो अधिकतर समय उसका जो है वो पैसा कमाने में उसका वो ख़त्म हो जा रहा है। जब आदमी के पास ऐसी विधि आ जाएगी जिससे कि उसको नहीं कमाना पड़े, समझ रहे हैं, उसके बदले ये कंप्यूटर जो रोबोट यही सब काम करेंगे जब, तो वो उसको फ्री हो जाएगा ना कमाने धमाने से। जब कमाने धमाने से मनुष्य फ्री होगा ना, तब मनुष्य बहुत तरह का शोध कर सकता है। जो रात दिन लगा हुआ खाली कमाने में, क्योंकि उसको भय लगता है नहीं कमाएंगे तो हम जिएंगे कैसे, उससे वो कमाना चाहता है। हाँ, तो यह मनुष्य का अधिकतर समय ख़त्म कर देता है, उसको उतना एक्सप्लोर नहीं करने देता है। इंसान को हाँ, बहुत समय ख़त्म करता है। तो आदमी अगर फ्री रहेगा तो बहुत तरह का शोध कर सकता है। जिस आदमी के पास समय ज़्यादा थोड़ा रहा और उसको भूखमरी की नौबत नहीं रही, अगर खाने पीने का जुगाड़ रहा, तो वही लोग देखोगे अच्छा शोध किए और कुछ न कुछ समाज को नया दे करके गए। और जब मनुष्य जब देखता है कि मेरे पास समय है और मुझे कुछ शोध भी करना है, तो क्या करता है कि वो उसी शोध को ही उसको भी आजीविका का विषय बना लेता है। तो जब समय दे ही रहे हैं, चलो इसी से कुछ कमाई भी कर लेंगे। तो इसीलिए आजीविका और उसका शौक भी जो है ना वो कहीं कहीं मिल जा रहा है, एक हो जा रहा है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब उसको फिर आप मटेरियलिस्टिक कोई कला, कोई एक चीज़ हुई, हाँ, उसको आप फिर उसको बेटर में बदलते हैं कला को, तो क्या है कि फिर उसमें बहुत एडवांस नहीं हो पाता आदमी। जैसे मान लो किसी ने कोई चीज़ शोध किया, उसी को उसमें जो है उसको फिर पैसे में बदल दिया, तो अब फिर वह पैसे को मैनेज करने में उसमें लग गया वो फिर वो पदार्थ में घुस गया। उसमें अब शोध करते करते और भीतर नहीं घुस पा रहा है वो थोड़ा ही सा उसको मिला, सोचा चलो जल्दी इसी में कमाना है, घर के खर्चे हैं, यहाँ फिर शादी है, ब्याह है, बच्चे की ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, साड़ी है, गहना है, वो उसी में आ जाता है, घूम फिर करके फिर वहीं आता है। थोड़ा सा हासिल करता है कुछ विशेषता जिससे कि वो उसको पदार्थ में बदल सके, बस उसके बाद फिर उसी में लग जाता है। इसके वो बहुत गहराई में नहीं घुस पाता है, नहीं हो पाता है। वो पदार्थ उसको यहाँ की ज़रूरतें हैं उसको खींच के ले आती हैं।
जिसको इसी में शोध करना है पदार्थ में ही, मान लो वो करे, उसमें एक अलग बात है। लेकिन सबके लिए जो कंपलसरी हो जाता है ना यह, तो ये एक दिक्कत हो जाती है। पदार्थ में आप पदार्थ में ही रह जाएंगे ना, फिर आप पदार्थ से विज्ञान और आनंद की तरफ जो बात करते हैं, हाँ, उस तरफ नहीं जा पाता है, नहीं जा पाते, खाली बस बात ही कर पाते हैं। हर एक को कमाना जो मजबूरी हो जाती है ना, ये एक समस्या है। आनंदमय की भाषा है वो पदार्थ और विज्ञान के बाद जो आप बताएं, जब पदार्थ छोड़ेंगे तभी आप उधर जाएंगे, उधर से भी तब आगे जाना है। तो वो पुराने युग में इसीलिए कह दिया गया था ना कि भाई जिसको उसमें जाना है उसको कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बस अपना थोड़ा बहुत घूम फिर कर मांग के थोड़ा खाली हो गया भोजन के चक्कर में, बिल्डिंग बनाने के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, बस थोड़ा बहुत गुदली फुदली जो मिल गया उसी को पहने रहो, और थोड़ा बहुत खाना मिल गया, कहीं पर रह गए और अपना सोच में लगे रहो, तो वे लोग उसको वो कर पाते थे। लेकिन अब भाई समाज में ये हो गया कि उतना ही पर्याप्त नहीं है आपके पास, कुछ जब तक नहीं रहेगा ठोस, आपके बच्चे भी हैं, आप तो रह लेंगे, आपके बच्चे कैसे रहेंगे? लगता है कि हम ही बच्चों को रखेंगे ना। हाँ, क्योंकि उसके सामने ये समस्या है ना भाई, बच्चे उसके हाथ रखेगा कौन? अब ये है कि जिम्मेवारी उसी की बन जाती है, पत्नी उसी की है, बच्चे उसी के हैं, माँ पिता उसी के हैं, भाई बहन उसी के हैं, देखेगा कौन? ये जो इसका जब हाल आदमी खोज लेगा कि इनको भी देखने वाले होंगे, उनके पास भी ऐसे आय का जरिया हो जाए, तब वो कर सकता है। अमूमन आदमी को बहुत ज़रूरत नहीं है, इनके द्वारा वो मजबूर कर दिया जाता है। अब वो देखो, वो बच्चे देखो खेल रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। क्यों एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि उसको कमाना नहीं है, उसको पता है जब भूख लगेगी वो बोलेगा मिल जाएगा भोजन उसको। हाँ, उसको कपड़े के लिए नहीं सोचना है, घर के लिए नहीं सोचना है, तो बस इसीलिए वो अपना उस पर चढ़ करके उसका हाँ वो मज़ा ले सकता है ना। वो एक जवान आदमी चढ़ेगा तो उसको उतना मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो उस दिमाग में लगा हुआ, अरे फलानों को टाइम दिए थे, वहाँ गया ना, यहाँ ये करना हो तो वो उसको मज़ा नहीं आएगा। उसको भी तभी मज़ा आ सकता है जब वो इन तमाम जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाए। जब हम झूलें तो बस सिर्फ झूलें ही, सही है भाई, एकदम सही। झूलने के सिवा कुछ नहीं, तब हम पूरा का पूरा हम उसमें हो जाते हैं। हम लोग मुक्त भी नहीं होना चाहते, हम लोग उसमें फंसे रहना चाहते हैं। होना तो चाहता है व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होना चाहता है, लेकिन वो लेकिन उसके लिए वो बहुत परिश्रम कुछ नहीं करना चाहता है, और उसको लिए छोड़ना नहीं चाहता। जो अभी तत्काल की जो स्थिति है उसको वो नहीं छोड़ना नहीं चाहता है। सोचता है कि इस डर लगता है छोड़ देंगे। हाँ, क्या आगे मेरा भविष्य क्या होगा? हम मरने पता चला कि उधर भी कुछ नहीं मिला, इधर गंवा बैठे, तो अब कहीं के नहीं रहेंगे। वो तो लगातार भय में रहता है, उसको आश्वासन नहीं रहता है। अगर आश्वासन होता है कि इसके बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा तो आदमी तुरंत मर नहीं जाता। आदमी कहता है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अगर उसको इतना भरोसा होता पक्का कि मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा तो वो तुरंत मरता, मरने में देरी नहीं करता। लेकिन उसको पता है कि ये पता नहीं झूठी बात भी हो सकती है, हम बेकार फंस जाएंगे जो अभी है इसको भी गवा बैठेंगे। स्वर्ग वर्ग है कि नहीं है कौन जानता है, ये तो खाली किताबों की बात है। किताब में तो हम कुछ भी लिख दें, हमें हमारे जैसे ये आदमी लिखे हैं। हाँ, अगर उनको इतना भरोसा था तो वो किताब लिखने के बजाय मर क्यों नहीं गए? उनके पास इतना फालतू टाइम कहाँ था किताब लिखने का, वो तुरंत मरते। लेकिन वे चूँकि मरे नहीं, खुद नहीं गए, तो इसी से लोगों को भरोसा नहीं होता है। लोगों को किसी की बात पर भरोसा नहीं होता है, सिर्फ उसके कर्म पर भरोसा होता है। बात से नहीं होगा, काम, आपका काम देखेंगे तब उससे जानेंगे कि क्या है। काम से अनुभूति होती है, वास्तव में वास्तविक संदेश उससे मिलता है। तो इसीलिए स्वर्ग नरक पर भरोसा नहीं करते हैं लोग। ऊपर से भले मान लेंगे, कहेंगे अरे क्या स्वर्ग नरक छोड़ो, चुपचाप काम ना करो कि समझ रहे हो, क्योंकि इसका वो प्रैक्टिकल अनुभव है। काम धंधा करो, क्या पड़े हो चक्कर में
तो जिस चीज़ का अनुभूति उसको जिस चीज़ की होगी बस और बस उस पर ही भरोसा करेगा।